स्टैटिस्टिक्स की रिवीजन सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज से हम जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने जो डाटा कलेक्शन से रिलेटेड जितना भी कंटेंट था उसको रिवाइज कर दिया है, जिसमें हमने स्टैटिस्टिकल मेथड के स्टेप को जाना, डाटा प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के मेथड को जाना, सेंसस मेथड को जाना, सैम्पलिंग मेथड को जाना जिसमें प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को पढ़ा, और सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर को अभी तक हम कवर कर चुके हैं। अब हम जाएंगे आपके सेंट्रल टेंडेंसी की ओर। एक होता है स्टैटिस्टिक्स, एक होता है पैरामीटर। पैरामीटर होता है जो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है, उसे कहते हैं पैरामीटर, और जो सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाते हैं उसे कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू, जब हम सिंगल वैल्यू का यूज करते हैं पूरे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसे कहते हैं सेंट्रल वैल्यू। सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट होल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन और एंटायर मास इज कॉल्ड सेंट्रल वैल्यू। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इसके? टू गेट सिंगल वैल्यू दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटायर ग्रुप और पॉपुलेशन टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है? गुड एवरेज के, नो अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, रिजिडली डिफाइंड वन and only one interpretation, capable of further algebraic treatment, sampling stability, type of average, arithmetic average जिसमें हम सिंपल और वेटेड एवरेज पढ़ते हैं, फिर आता है मीडियन, फिर आता है मोड। मीडियन और मोड को हम बोलते हैं पोजिशनल एवरेज, फिर आता है हार्मोनिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, इससे और जो अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और जियोमेट्रिक मीन है, इन्हें हम कहते हैं मैथमेटिकल एवरेज। ठीक है। अर्थमेटिक मीन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में हम कैसे निकालते हैं? एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। शॉर्टकट मेथड में हम निकालते हैं एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाय एन, और ए का मतलब है एज्यूम मीन और डी का मतलब है एक्स माइनस ए। डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड का यूज ये फार्मूला होता है, शॉर्टकट मेथड में ये फार्मूला, और स्टैंडर्ड डेविएशन में ये फार्मूला। आपको वैसे जनरली आपको सबसे सिंपलेस्ट मेथड से मीन निकालना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल आपसे उसे पूछे जाते हैं, फार्मूले चांसेस है कि आपसे कम पूछे जाएं। ये कंटिन्यूस सीरीज का फार्मूला है। ठीक है। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपके पास क्या है? एक्स बार दिया गया है 40 और आपका एन है आपका 100, और जो ये एक्स बार है ये 40 नंबर का, ये गलत हो गया है। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि स्कोर ऑफ 53 वाज मिसरेड बाय 83, मतलब 53 एक वैल्यू है जिसको गलत पढ़ा गया है 83। अब आपको निकालना है कि सही मीन कितना होगा। तो उसका फार्मूला क्या है? उसका फार्मूला है, सबसे पहले आपको एक्स बार का फार्मूला पता होना, मीन का फार्मूला पता होना चाहिए। एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। एक्स बार आपके पास दिया है 40 और एन दिया है 100, तो समेशन एक्स कितना आएगा आपके पास? ये आएगा आपके पास 4000। तो समेशन एक्स 4000 है, इसका मतलब ये है इनकरेक्ट मीन। अब करेक्ट मीन करने के लिए आप क्या करेंगे? जो इनकरेक्ट है उसको 4000 से माइनस कर देंगे और 53 को प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे एन से। देखिए आपको इसको प्लस करने से और माइनस करने से क्या बचा? 3970, और इसको जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो आपका करेक्ट मीन आ जाएगा 39.7। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब आपकी जो अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी है वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी अर्थमेटिक मीन की है, सम ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम फ्रॉम अर्थमेटिक मीन टेकिंग साइन इनटू अकाउंट इज ऑलवेज जीरो। जैसे मान लीजिए अर्थमेटिक मीन ये है, अब जब हम इससे निकालेंगे डेविएशन तो ये हमेशा जीरो होगा। सम ऑब्सक्योर डेविएशन ऑफ आइटम फ्रॉम एक्स बार इज मिनिमम, दैट इज लेस देन द सम ऑब्सक्योर डेविएशन ऑफ आइटम फ्रॉम एनी अदर वैल्यू। जब हम डेविएशन का स्क्वायर करते हैं तो वो डेविएशन मिनिमम आता है। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। और आप अर्थमेटिक मीन से कंबाइंड एवरेज भी निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स बार 1 2 इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x1 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अब जितने ज़्यादा आपके पास होंगे कंबाइन निकालने के लिए, उतना ही आप इस फॉर्मूले को एक्सटेंड करते जाएंगे। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी है बेसिकली इसकी, मीन की और अर्थमेटिक मीन की। अब आपके पास आता है वेटेड अर्थमेटिक मीन। इसका फॉर्मूला क्या है? वेटेड समेशन w x डिवाइडेड बाय समेशन w। अब आपके पास आता है मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन वैल्यू इन डिस्ट्रीब्यूशन, मिडल वैल्यू इन डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूशन को दो बराबर भागों में बांटता है, और एक साइड इसमें मीडियन से छोटी वैल्यू होती है और दूसरी साइड मीडियन से बड़ी वैल्यू होती है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2th ऑफ आइटम। कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन का फॉर्मूला ये रहा। और इसकी मेरिट्स क्या है? मीडियन की मेरिट्स है कि ये यूजफुल है इन ओपन एंडेड क्लासेस सिंस ओनली द पोजीशन नॉट द वैल्यू ऑफ आइटम मस्ट नोन। ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यू डू नॉट अफेक्ट द मीडियन एज स्ट्रांगली, क्योंकि जो आउटलायर है अर्थमेटिक मीन को वो काफ़ी अफेक्ट करता है, तो मीडियन इस जो डिसएडवांटेज से है वो बच जाता है। एप्रोप्रिएट एवरेज डीलिंग विद क्वालिटेटिव डाटा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इसका होता है किससे? ओजाइव से। फिर आता है क्वार्टाइल। क्वार्टाइल क्या होता है? जो एक डिस्ट्रीब्यूशन को 4 भागों में बांटते हैं, और ये होता है Q1 और Q3। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम डिस्क्रीट सीरीज में, और कंटिन्यूस सीरीज में आपका फॉर्मूला होता है n डिवाइडेड बाय 4। Q3 का फॉर्मूला होता है साइज ऑफ 3 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 4, और डिस्क्रीट सीरीज में कंटिन्यूस सीरीज में ये फॉर्मूला होता है 3n डिवाइडेड बाय 4। और जो मीडियन क्वार्टाइल है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ओजाइव से।